हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा स्टैंडर्ड अपना जो चैप्टर चल रहा था बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके अंदर ऑलरेडी बेटा हमने बहुत कुछ कर दिया था, बहुत कुछ फॉर्मूला भी कर दिया था। आज हम बेटा करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अप्रैल 2019 का समय, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी रहेंगे सारे के सारे बोर्ड प्रॉब्लम रहेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, क्या करना है सर, मटीरियल यूसेज वेरिएंस, मटीरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस अपने को फाइंड करना है। अपन हम बेटा हेमल सर है, हम सब कुछ फाइंड करेंगे। क्लियर है बेटा, मटीरियल यूसेज प्राइस सब कुछ हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, फॉर स्टैंडर्ड। बेटा ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है। यहाँ पर दो दिया है, लेबर का ये वाला दिया गया, ये वाला स्टार वाला लेबर का है, और ये जो एरो मारा है वो किसका दिया है सर, मटेरियल का दिया गया है। फॉर 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए अपने को 10 यूनिट्स बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा है बेटा, 80 केजी यूनिट्स लग रहा है। मतलब कोई यूनिट कोई बना रहे चीज, उसके लिए 80 केजी अपने को लग रहा है। और ये जो ये स्टैंडर्ड रेट कितना दिया गया है मेरे को, 25 रुपया पर केजी का स्टैंडर्ड रेट दिया गया है। क्लियर है। एक्चुअल में ये तो जस्ट अज्यूम किया, अरे स्टैंडर्ड का मतलब होता है हमने अज्यूम किया। एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ, 2000 यूनिट हुआ। एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ सर, 2000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ। और उसके लिए कितना मटेरियल लगा सर, 15,680 केजी मटेरियल लगा। और रेट क्या मिला सर, 28 रुपया मिला। क्लियर है बेटा, रेट क्या मिला सर, 28 रुपया अपने को मिला। स्टैंडर्ड रेट कितना था, 25 रुपये। एक्चुअल रेट कितना आया सर, 28 रुपये अपने को रेट आया। पर सर ये तो 10 यूनिट का दिया गया, अपने को एक्चुअल के साथ क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्लियर है, तो यहां पर हम निकालेंगे बेटा स्टैंडर्ड कितना मटेरियल यूज हुआ। क्लियर है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले बेटा यहां पर देखो 10 यूनिट्स बनाने के लिए बेटा कितना लगा, 80 केजीज लगा। मेरे को कितना लगा, 80 केजीज लगा। 10 यूनिट बनाने के लिए 80 किलो लगा। तो 2000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगेगा, तो 2000 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को कितना किलो सामान लगेगा। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड, क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड अपने पास क्या है, मटेरियल। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लगेगा बेटा, 10 यूनिट बनाने के लिए इतना लगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2000 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय कितना करना है, 10 आपको कर देना है। क्लियर है। अभी 0 क्या हो जाएगा, कैंसल, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और पीछे क्या करो 3 0 लगा दो। तो मतलब कितना आएगा, 16,000 केजीज अपने को क्या मिला, स्टैंडर्ड मटेरियल मिला। मतलब ये स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपेयर किया तो स्टैंडर्ड मटेरियल अपना है 16,000, एक्चुअल में 15,600 केजी लगा था। क्लियर है। स्टैंडर्ड रेट था 25 रुपये, एक्चुअल रेट आया 28 रुपये। सेम अभी 10 यूनिट्स बनाने के लिए, अभी हम अज्यूम करें स्टैंडर्ड, अपने को 10 यूनिट्स बनाने के लिए, यहाँ पर अलग कलर की पेन से आपको करता हूँ, 10 यूनिट्स मेरे को बनाने के लिए 200 घंटे लगे। 10 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड अज्यूम करें, 10 यूनिट्स बनाने के लिए 200 घंटे लगेंगे। और उसका रेट है बेटा 2.5 रुपया पर आवर का रेट है 2.5 रुपया। तो एक्चुअल की बात करें, 2000 यूनिट्स बना रहे, उसके लिए बेटा लेबर का कॉस्ट कितना दिया गया, डायरेक्ट कॉस्ट दे दिया गया 1,02,960 रुपए लगे। और रेट ऑफ लेबर कितना दिया गया बेटा, रेट ऑफ लेबर पर आवर कितना दिया गया, 2.60 लगेगा। सर इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका कोई भी मतलब हुआ नहीं, इसको अपने को करना ही नहीं है, अपने को यहां पर मिला। अभी देखो यहां पर स्टैंडर्ड 10 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लग रहा है, 10 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लग रहा है बेटा, 2000 आवर्स लग रहा है। तो अपने को एक्चुअल में बेटा 10 यूनिट्स बनाने के लिए 200 घंटे लग रहे हैं। तो इधर देखो 10 यूनिट्स बनाने के लिए 10 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को कितना लग रहा है बेटा, ये रहा 10 यूनिट्स बनाने के लिए 200 घंटे लग रहे, 2 आवर्स लग रहा है। तो मेरे को बेटा 2000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे। क्लियर है। तो यहां पर आएगा स्टैंडर्ड लेबर, तो यहां पर आएगा स्टैंडर्ड लेबर। क्लियर है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय कितना चाहिए मेरे को सर 10 चाहिए। काम करो 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और इसके पीछे 1 2 3 4 0 लगा दो, कितना आ जाएगा सर 40,000 आवर्स मेरे को लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया सर, कितने लगेंगे 40,000 आवर्स मेरे को लगेंगे। तो सर स्टैंडर्ड लेबर का आवर्स कितना हुआ सर 40,000 आवर्स हुआ। स्टैंडर्ड रेट कितना हुआ सर 2.5 रुपया पर आवर हुआ। पर सर एक्चुअल का लेबर का तो आवर्स दिया ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर लेबर का कॉस्ट दे दिया इतना रुपया और रेट लेबर रेट पर आवर्स 2.60। अपने को क्या चाहिए सर एक्चुअल लेबर का कितना आवर्स हुआ। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देयरफॉर मेरे को क्या चाहिए सर एक्चुअल लेबर आवर्स, मतलब कितना घंटा लेबर ने काम किया। क्लियर है, कितना घंटा लेबर ने काम किया। तो ये रहा लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है बेटा लेबर कॉस्ट, ये लेबर कॉस्ट है और यहाँ पर है लेबर कॉस्ट पर आवर, मतलब रेट पर आवर। तो ये जो मेरे पास है रेट पर क्या है बेटा आवर्स अपने को दिया गया है। तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट कितना आ गया सर मेरे पास 1,912,960 डिवाइड बाय एक्चुअल में कितना घंटा काम किया 2.60 पर आवर। तो इसका आपसे पता चल जाएगा बेटा एक्चुअल कितना घंटा लेबर ने काम किया, एक्चुअल लेबर आवर्स। तो यहाँ पर एक काम करो 1,02960 डिवाइड बाई 2.60। क्लियर है, ये लेबर का रेट मतलब इतना पैसा दिया इतना घंटा काम किया, तो इसको डिवाइड करो तो पता चल जाएगा कितना पर आवर का रेट दिया गया। तो टोटल कितना है सर एक्चुअल लेबर आवर्स कितना है 39600 आपको क्या मिला सर, ये लेबर ने क्या किया सर एक्चुअल आवर्स ये क्या किया काम किया। तो सर यहाँ पर अपने को क्या क्या मिल गया देखो, अभी इधर मैं बताता हूँ, अभी यहाँ पर मैं आपके लिए चार्ट बना देता हूँ। क्लियर है, तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। मेरे को तो हालांकि ये नहीं बनाओगे चलेगा। तो यहाँ पर जो लिखूंगा मैं किसका लिखूंगा स्टैंडर्ड, और यहाँ पर मैं लिखूंगा किसका लिखूंगा एक्चुअल। क्लियर है, स्टैंडर्ड और यहाँ पर आ गया सर एक्चुअल। अभी सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या लिखना है सर अपने को मटीरियल। स्टैंडर्ड क्या लिखना है सर पहले, सबसे पहले यहाँ पर आएगा मटीरियल, स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लगा सर, ये रहा स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है 1600 क्या लग रहा है केजीज लग रहा है। और जबकि एक्चुअल में मटेरियल कितना यूज हो रहा है सर यहाँ पर 15,680 केजी मेरे को यूज हो रहा है। क्लियर, ये हमने फाइंड किया। और मटेरियल का रेट अभी यहाँ पर आएगा सर स्टैंडर्ड मेरे पास जो रहेगा रेट मतलब रेट पर केजी। तो यहाँ पर जो मेरे पास रहेगा रेट पर केजीज, स्टैंडर्ड रेट कितना दिया गया है सर 25 रुपया दिया गया है 25 पर केजी। और एक्चुअल में कितना है सर 28 रुपया पर केजी। ये किसके लिए हुआ सर मटेरियल के लिए। अभी लेबर, तो स्टैंडर्ड लेबर का क्या चाहिए सर स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। क्लियर है, ये रहा लेबर आवर्स। तो यहाँ पर चाहिए स्टैंडर्ड लेबर आवर्स कितना आया था सर 40,000 घंटे, 40,000 घंटे आया था, 40,000 क्या आया था सर आवर्स मेरे को आया था। और एक्चुअल में कितना आवर्स किया सर लेबर कॉस्ट, ये था लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय लेबर रेट पर आवर्स, उसको क्या किया फाइंड किया। तो एक्चुअल में लेबर ने कितना घंटा काम किया 39,600 क्या किया सर आवर्स उसने काम किया। सेम एज अ लेबर रेट पर आवर। तो यहाँ पर रेट पर क्या है बेटा आवर्स, लेबर रेट पर आवर्स कितना था 2.5 पर आवर्स। और यहाँ पर एक्चुअल में कितना था 2.60 था, 5 मतलब 50। क्लियर है, 2.60 ये अपने को मिला। ये चार्ट मिल गया। अभी तो आराम से छोटा जो सीनियर केजी जूनियर केजी का बच्चा रहेगा ना उसी को भी इसको क्या करेगा कर सकता है। सबसे पहले काम करते बेटा, यहाँ पर तो हालांकि 4 ही बोला है पर हम टोटल 6 फाइंड करेंगे। सबसे पहले काम करेंगे मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। वेरी फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस क्या रहेगा सर एक्चुअल क्वांटिटी
मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। क्लियर है, ये फॉर्मूला मिला। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, तो कितना है सर 16,000 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है सर, एक्चुअल क्वांटिटी 15,680 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस कितना है सर 28 रुपया। इसको क्या करो सर, फटाफट क्या करो, सॉल्व करो। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 25 करो सर, आंसर कितना आएगा सर 4 लाख रुपए आपको आएंगे, माइनस 15,600 मल्टीप्लाई बाय 280 कितना आया 439,040। क्लियर है, तो सर माइनस करेंगे तो आंसर बेटा 4 लाख बढ़ाएगी ये सर, ये ज़्यादा है तो आंसर कितना आएगा 39.04। ये आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव सर, नेगेटिव। पॉजिटिव आता तो फेवरेबल, नेगेटिव आता तो क्या लिखेंगे सर, इसको एडवर्ब लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आया सर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। अभी मटेरियल यूसेज वेरिएंस बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट ये वाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। आप ऐसे भी लिख सकते हो वरना ये भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो आप लिखेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस फर्स्ट, सेकंड आ जाएगा बेटा इधर मटेरियल यूसेज वेरिएंस, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर क्या लिखना है, सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा। क्लियर है बेटा, डन। ये फॉर्मूला बना तो अपने पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया गया, ये रहा सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 16,000, एक्चुअल क्वांटिटी ये आया तो 16,000, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 15,680 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितना है सर, ये रहा सर स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्राइस ये वाला 25 रुपया। क्लियर है, तो ये मेरे पास कितना दिया 25, 16,000 माइनस 15,680 320, मतलब आंसर प्लस में आएगा। क्लियर है, 16,000 ज़्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 25 करो सर, आंसर कितना आएगा 8,000 रुपये आपको आंसर आएगा। ये किस में आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो किसका नाम लिखना है सर फेवरेबल आपको लिखना है। ये क्या किया मटेरियल यूसेज वायरेंस। अभी क्या चाहिए सर मटेरियल प्राइस वायरेंस। तो प्राइस आएगा तो किसको माइनस करने का, प्राइस को। जैसे यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पर आएगा मटेरियल यूसेज। थर्ड आएगा बेटा मटेरियल, कौन सा है बेटा प्राइस वेरिएंस। तो यहाँ पर आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्लियर है, मटेरियल यूसेज का बराबर है वी और यहाँ पर MPV। क्लियर है, तो यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो क्या है बेटा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस क्या रहेगा सर एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 25 रुपया माइनस एक्चुअल प्राइस कितना था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस था 28 रुपया। क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितना था 15,680 रुपया था। क्लियर है, 25 माइनस 28 3 रुपया माइनस में है, मल्टीप्लाई बाय 15,680 करो सर, आंसर आएगा 47,040 और ये आंसर किस में आएगा माइनस में, क्योंकि 25 में से 28 माइनस करो आंसर माइनस में आएगा। और इसको क्या बोलेंगे सर, ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो क्या लिखेंगे एडवर्ब बोलेंगे। अभी सर लास्ट में हम क्या करेंगे बेटा, अगर आपको इच्छा है बेटा इसको क्या करना है वेरिफिकेशन करना है, मेरे को क्या करना है सर वेरिफिकेशन, तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। इधर आएगा सर वेरिफिकेशन, कैसे लिखेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्लियर है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था सर, ये रहा 39,040। ये आंसर किस में आया था सर माइनस में, माइनस में आया तो क्या आएगा एडवर्ब इज इक्वल टू
मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया था, मटेरियल यूसेज वेरिएंस आया था 8000। 8000 कौन सा आया था, पॉजिटिव, मतलब फेवरेबल, प्लस ये नेगेटिव है 47,040, ये नेगेटिव है तो क्या आएगा, एडवर्ब। अभी देखो 47,040 नेगेटिव में से पॉजिटिव को माइनस करो तो ये आया था बेटा 47,040 माइनस 8000, आंसर माइनस में ही आएगा, आंसर माइनस में आएगा 39040, आंसर किस में आएगा, माइनस, एडवर्ब। यहाँ पर भी आएगा 39040, किस में आया सर, ये एडवर्ब। अपना आंसर क्या हो गया सर, टैली हो गया। ये हमने क्या किया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल का किया। अभी आगे किसका करना है सर, अपने को लेबर का करना है, क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा सर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। से काम करते इसके बीच में क्या करते, एक लाइन ड्रॉ कर देते, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते तो अपने को पता चलेगा सर प्राइस और लेबर दोनों मिक्स होना चाहिए नहीं, जानबूझ के ऐसे लिखा, आप चाहो तो नीचे नीचे भी लिख सकते हो। सेकंड नंबर आएगा सर फर्स्ट, और यहाँ पर फर्स्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो यहाँ पर लिखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है बेटा, खाली लेबर में याद रखना, यहाँ पर क्या आएगा, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर प्राइस था, क्लियर है, और माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, एक्चुअल रेट रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाओ, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स कितना था सर 40,000, स्टैंडर्ड रेट कितना था 2.50, माइनस एक्चुअल आवर्स कितना आया था सर 3966 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट कितना आया था 2.60। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50 करो सर, 1 लाख रुपए आएगा। कितना आएगा सर, 1 लाख रुपए माइनस 39,600 मल्टीप्लाई बाय 2.60 करो सर, आंसर कितना है 102,960 आपको आंसर हो। तो आंसर किस में आएगा सर, माइनस में, क्यों 2960 माइनस में, माइनस में है तो क्या लिखेंगे, एडवर्ब लिखेंगे, क्लियर है। तो अभी सेकेंड फॉर्मूला, पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा, अभी लेबर एफिशिएंसी, यहाँ पर मटेरियल को हटा के खाली लेबर लिखना है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, सेम स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पर आएगा सर सेकंड, मटेरियल के बदले किसका नाम आएगा, लेबर यूसेज, लेबर यूसेज, लेबर सॉरी एफिशिएंसी, यहाँ पर मैं वही सोचूं इसमें यूसेज कहाँ से आएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्लियर है। तो कैसे मिलेगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्लियर है। तो सेम फॉर्मूला, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्या रहेगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड अपने पास रेट रहेगा, क्लियर है, हो गया। स्टैंडर्ड आवर्स कितने आए, स्टैंडर्ड आवर्स से सर ये रहा 40,000 माइनस एक्चुअल में कितना है 39,600। सर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, हाँ सर ये अगर आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूले से करना है तो भी चलेगा। कहाँ गया, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड रेट रहेगा, क्लियर है। खाली मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, स्टैंडर्ड रेट से अपने को मल्टीप्लाई करना है। 40,000 माइनस 39,600, 400 आया, मल्टीप्लाई बाय 2.50 करो, आंसर कितना आएगा 1000 रुपीज़। पॉजिटिव में आया तो क्या लिखेंगे सर, फेवरेबल लिखेंगे, क्लियर है। ये क्या किया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, सेम एज अ लेबर प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस तो सेम ही है, इधर जरा ध्यान से देखोगे आपको पता चल जाएगा। लेबर प्राइस, सॉरी वहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्या आएगा, रेट आ जाएगा, तो लेबर रेट वेरिएंस। तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड, लेबर रेट वेरिएंस, क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा सर लेबर रेट वेरिएंस, क्लियर है। तो सर यहाँ पर क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यहाँ पर क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड रेट माइनस क्या रहेगा सर, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या रहेगा सर, एक्चुअल आवर्स रहेगा, क्लियर है बेटा, डन। बहुत ही सिंपल है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना आया था सर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, स्टैंडर्ड प्राइस था 2.5 रुपया, स्टैंडर्ड प्राइस था 2.5 रुपया था, 2.50,
2.50 था और एक्चुअल में कितना आता 2.60 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स कितना आया था सर 39,600 तो यहाँ पर आएगा 39,600 आपको मिलेगा। क्लियर, एक काम करो 2.50 माइनस 2.60 कितना आएगा 0.10 आया, माइनस में है, मल्टीप्लाई बाय 39,600 करो सर, आंसर कितना आया सर, ये अगर माइनस किया तो आंसर मेरे को आया माइनस में 39,60 माइनस में आया तो क्या लिखेंगे एडवर्ब हम क्या करेंगे लिखेंगे। क्लियर है, ये हो गया। अभी लास्ट अपने को क्या चाहिए सर, इसका वेरिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सर वेरिफिकेशन। कैसे मिलेगा सर, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। क्लियर है, कितना आया सर 2960, तो यहाँ पर लिखो सर 2960 माइनस में आया तो क्या लिखना है एडवर्ब, प्लस ये 1000 रुपीज़ किस में आया सर प्लस में, तो इसको क्या लिखना है सर फेवरेबल, फिर प्लस ये क्या आया सर 3960 किस में आया माइनस में, तो एडवर्ब माइनस करो 2960 और ये देखो प्लस माइनस माइनस साइन किसका रहेगा ग्रेटर, ग्रेटर क्या है एडवर्ब, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2960 अपने पास क्या आएगा एडवर्ब आ जाएगा। क्लियर, एक बार मैं जरा इसका आंसर चेक कर लूँ आपके लिए, क्योंकि आपको कोई तकलीफ ना हो नहीं पाए। 40,000 आर्स आंसर वो सब तो राइट ही है, 16,000 ये 8,000 फेवरेबल, यस 47,040 राइट है, और यहाँ पर भी सर 1000 और 3960 एडवर्ब। वाह क्या बात है हेमल सर, वेरी गुड, मज़ा आ गया। तो ये हमने क्या कर दिया सर, सारे फाइंड किए। बोला क्या गया था, खाली मटेरियल यूसेज, प्राइस, एफिशिएंसी और रेट। क्लियर है, हमने क्या कर दिया सर सारे, आपको बेटा याद नहीं रखने, यहाँ पर दिया रहेगा मटेरियल यूसेज रहेगा, मटेरियल प्राइस रहेगा, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7 किया। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको करना है, मैं बता देता हूँ। क्लियर है बेटा, इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अभी तक ऐप पे जुड़े नहीं हो, रिक्वेस्ट है बेटा जुड़ जाना। क्या बोल रहे हैं सर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल लेबर वेरिएंस, मतलब यहाँ पर सब कुछ फाइंड करना है, मटेरियल रेट एफिशिएंसी सब कुछ आपको क्या करना है फाइंड करना है। जितने भी हमने किए सारे के सारे, कॉस्ट, यूसेज और रेट। सबसे पहले 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ये स्टैंडर्ड डेटा, 5 यूनिट्स बनाने के लिए 40 kg लग रहा है, 5 यूनिट्स बनाने के लिए 40 kg लग रहा है, और एक्चुअल में कितना हुआ 1000। तो यहाँ पर देखो 5 यूनिट्स बनाने के लिए, 5 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लग रहा है सर 40 kg मेरे को लग रहा है, 5 यूनिट्स बनाने के लिए 40 kg लग रहा है। तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को कितना kg लगेगा, क्या करना है अपने को स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये जो मेरे पास क्या किया सर स्टैंडर्ड यूनिट, तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो क्रॉस, अरे इसके नीचे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 5, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 5 करो सर, 8000 आएगा। कितना आएगा 8000 यूनिट्स अपने को लगेगा, और एक्चुअल में कितना यूनिट्स लगा 7840 लगा। रेट इसका 25 रुपये, इसका 27 रुपये अपने को दिया गया, सेम एज इट इज़। अभी सिंपल क्या है, अभी यहाँ पर आगे हम स्टैंडर्ड लेबर की बात करें, तो यहाँ पर देखो 5 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को कितना लग रहा है 100 घंटे लग रहे। 5 यूनिट्स बनाने के लिए 100 आवर्स लग रहे, 5 यूनिट बनाने के लिए 100 आवर्स लग रहे हैं। तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, कितने आवर्स लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड लेबर, तो ये आया था 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5, काम करो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5 करो सर, आंसर कितना आएगा 20,000 घंटे लगेगा। कितना लगेगा 20,000 आवर्स अपने को लगेगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है सर, यहाँ पर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कितना आया सर, ये रहा। मटेरियल कितना लगे रहा है सर 8000 यूनिट लग रहा है, मतलब 8000 kg, सॉरी 5 यूनिट kg, यहाँ पर आएगा kg। कितना लग रहा है सर 8000 kg लग रहा है। तो अगर मैं इधर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ मटेरियल, तो बराबर मटेरियल, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड
और यहाँ पर लिखते हैं सर एक्चुअल। क्लियर है। मटेरियल कितना बेटा, स्टैंडर्ड मटेरियल कितना है 8000 kgs और एक्चुअल में कितना है 7840। स्टैंडर्ड यहाँ पर क्या लिखते हैं सर, रेट पर केजी। स्टैंडर्ड रेट कितना था 25 और एक्चुअल में रेट कितना है सर 27 रुपये। एक इसका किया मटेरियल का, सेम एज लेबर का। स्टैंडर्ड लेबर का क्या चाहिए सर मेरे को आर्स, तो लेबर आर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा लेबर आर्स। स्टैंडर्ड लेबर आर्स कितना लग रहा है सर मेरे को, स्टैंडर्ड लेबर आर्स लग रहा है 20,000 घंटे। कितना लग रहा है 20,000 आर्स लग रहा है और एक्चुअल में कितना लगा 19,800 लगा। और ये स्टैंडर्ड रेट पर आर्स कितना है सर 4.50 है और एक्चुअल में कितना है 4.60। बस हो गया, ये सारी चीज़ मैंने आपको दे दी। बस खाली फॉर्मूले में क्या करो, पुट करो, आंसर मिल जाएगा। 110% आंसर क्या आ जाएगा, राइट आपको आएगा। ये बेटा अपना अप्रैल 2019 का सम था। क्लियर है बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। खुद से सॉल्व करो, आंसर मुझे बताओ, क्योंकि अभी मैंने किया कुछ भी नहीं है। सारे ये जो लिखा यहाँ पर मैंने ये किया, लास्ट में वेरिफिकेशन करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना। क्लियर है। सारी चीज़ जैसा ऐसा किया वैसे ही आपको क्या करना है, खाली फॉर्मूला लगाना है बस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी सब दिया है। लेबर आर्स मल्टीप्लाई बाय लेबर का रेट, आर्स मल्टीप्लाई बाय लेबर का रेट, सब कुछ अपने को दिया गया है। क्लियर है। और सब कुछ फाइंड करना है, मटेरियल लेबर वेरिएंस, मतलब कुछ बोला नहीं है तो सब कुछ आपको फाइंड करना है बेटा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तब तक आप इसको बेटा खुद से ट्राई करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।